नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग का, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन होगा, तो जो कि आपका जीएस पेपर 2 का होगा, भारतीय जन पुस्तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 14 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने इनके अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है, ठीक है। न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 होगा आज। तो देखिए पास हमें क्वेश्चन 14 आ गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद आर्टिकल 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार कीजिए। और ये आपका 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इधर है। संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकार को कभी कम नहीं किया जा सकता। यदि कोई विधि इसे कम करती है तो उस मात्रा तक उसे शून्य समझा जाएगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक इन अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए और इस अधिकार को कभी कम नहीं किया जा सकता। यदि कोई विधि इसे कम करती है तो उस मात्रा तक उसे शून्य समझा जाएगा। और संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इन अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। और इस प्रकार अब भारतीय जो नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो सबसे पहले आपका समानता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 14 से 18 है, 14 से 18। तो भारत में रहने वाले सभी नागरिक समान है और अमीर गरीब उच्च नीच में भी कोई भेदभाव और अंतर नहीं है। किसी भी धर्म, जाति, जनजाति, स्थान का व्यक्ति देश के किसी भी कार्यालय में कोई भी पद को प्राप्त कर सकता है और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह केवल आवश्यक अर्हताओं और योग्यताओं को रखता हो, ठीक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 में है। तो सभी नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो लोगों को अपने विचारों को भाषणों के द्वारा, लेखन के द्वारा या अन्य माध्यमों साधनों के द्वारा प्रकट करने में सक्षम बनाता है। इस अधिकार के अनुसार व्यक्ति समालोचना, आलोचना या सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र है। वह देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि प्रेस, मीडिया, संसद व राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र है। और राज्य द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रेस को भी विचारों के प्रसार का एक साधन होने के कारण अनुच्छेद 16 में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आपका आर्टिकल 2324 में कोई भी व्यक्ति किसी को उसके ये इच्छा के विरुद्ध या बिना किसी मजदूरी या वेतन के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे से किसी भी तरह का कार्य कराना कानूनन अवैध या बाल शोषण माना जाएगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी को उसके या उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना किसी मजदूरी या वेतन के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे इससे किसी भी तरह का कार्य कराना कानूनन अवैध या बाल शोषण माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है धार्मिक स्वतंत्रता। तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 और 28 में है। देश में ऐसे कई राज्य हैं तो जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग साथ रहते हैं। हम में से भी सभी अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी किसी के धर्म में विश्वास पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। पांचवा आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 यह अनुच्छेद देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद की संस्कृति अथवा परंपरा को मानने या पसंद करने की छूट दे देता है। इसमें प्रत्येक बच्चे को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वह बच्चा या कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में किसी भी स्तर तक का शिक्षा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आपका छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 32 में। तो इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान के सभी अधिकारों की रक्षा करता है। और यदि किसी भी स्थिति में किसी नागरिक को ऐसा महसूस होता है कि उसके अधिकारों को हानि पहुंच रही है, तो वह न्यायालय में जा सकता है, ठीक है।
और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य को प्राप्त हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र गडकर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को। अनुच्छेद 32 क्या? तो आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन में, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन में कोई भी नागरिक निम्न 5 प्रकार के रिट या याचिका दाखिल कर न्यायालय से उपचार मांग सकता है। यह तो आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन में कोई भी नागरिक निम्न 5 प्रकार के रिट या याचिका दाखिल कर न्यायालय से उपचार मांग सकता है। पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका परमादेश, तीसरा आपका उत्प्रेषण, चौथा आपका प्रेसिडेंट और पांचवा आपका अधिकार परीक्षा। तो ये आपका 5 रिट है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये मौलिक अधिकार सीमित नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, इस प्रकार इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना तथा नागरिकों के स्वतंत्रता के विरुद्ध सरकार की शक्तियों को सीमित करना। उल्लेखनीय है कि आर्टिकल 21 को संविधान की रीढ़ बैकबोन भी कहा जाता। प्राणदैहिक, तो प्राणदैहिक स्वतंत्रता स्वयं में विशद विषय है और न्यायालय ने इस पर व्याख्या करने हेतु इस स्वतंत्रता का विस्तार भी किया है। न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को मात्र मूर्त रूप से प्राण तक सीमित न करते हुए बल्कि इसे जीवन जीने की कला तक विस्तार किया है। विभिन्न वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे विस्तारित कर प्राण एवं दैहिक को अमूर्त स्तर का विस्तार दिया है। मेनका गांधीवाद, तो मेनका गांधीवाद क्या? तो मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय में विदेश यात्रा को भी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया। ये वही चमेली देवी वाद में आश्रय पाने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में शामिल किए गए। शिक्षा के अधिकार को भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 में जोड़ा गया है। ठीक, अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 स्वयं में विशद विषयों को लेकर है और इसकी समय समय पर व्याख्या के द्वारा विस्तारित कर जीवन जीने के हर क्षेत्र से संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 स्वयं में विशद विषयों को लेकर है और इसकी समय समय पर व्याख्या के द्वारा विस्तारित कर जीवन जीने के हर क्षेत्र से संदर्भित किया गया है। ठीक है, तो की टू रिमेंबर, तो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उन अधिकारों का विस्तृत वर्णन है और समता का अधिकार, आपका समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपका आर्टिकल 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 25 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार तो आपका आर्टिकल 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधीवाद, चमेली देवी वाद आदि के अधिनियम में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार विषय क्षेत्र को विस्तार किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 15 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।